तूफान आया, रोहित दाते, इंग्लैंड उड़ गया, पतंग वांग नहीं, पतंग वाला काम तो नहीं हुआ, उड़िया है लेकिन कुछ और तरीके से उड़िया है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि जी देखें, विराट कोहली रन करे या ना करे, विराट कोहली रोहित शर्मा आपकी टीम में हो गया, आपको हर वक्त ये उम्मीद होगी। आज देख लें, सिंगल हैंडेडली 304 रन देख के बड़ी बड़ी टीमों के जो है पित्ते पानी हो जाते हैं। अकेले ही मैच जीता और ये 40 ओवर में खत्म हो जाता। रोहित शर्मा खड़ा रहता और जिस बॉल पे वो आउट हुआ, वो आउट होने वाली बॉल नहीं थी। लेकिन जाहिर बात है भाई, बंदा थक जाता है, कितना लंबा खेल रहा है। तो भाईजान बात यह है कि रोहित विराट आपके जितना मर्जी उनको आपके ये, क्योंकि देखिए ये यही चलता है, पाकिस्तान में भी यही चलता है, बाबर को या बढ़ा दो या घटा दो। अबे भाई 11 लोग खेल रहे हैं, ऐसे बाबर का नाम है, कमाल है यार। बाकी सारे पागल के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, बाबर बाबर करो फिर बाबर बाबर। इंग्लैंड हर मैच में सिवाय आखिरी और पहले के हर मैच में मौजूद था। इन दोनों मैचों में इंडिया ने इनको उड़ा के रख दिया। इंडिया ने वनडे में इनको कुचल के, मसल के, रगड़ के, लपेट के बिल्कुल ही उड़ा दिया। ये देखिए 6 विकेटें ना, देखे 6 में 4 विकेटें जो है ना माजरत खाना तरीके से गई। बोल्ड बड़ा कमाल का हुआ है गिल, जो बात है साफ सी। और एक विराट कोहली आउट हुआ है, रोहित थक गया, फुल टॉस पे खिंच गई उसकी, अय्यर रन आउट हो गया, केएल राहुल की तो मेरे से तो बात ही नहीं, और हार्दिक पांड्या जल्दी कर गया, दैट्स इट। तो भाईजान 4 विकेटें पड़ी हैं और 32 बॉल्स पड़ी हैं, 32 बॉल्स और 308 रन हुए हैं। 308 रन 32 बॉल में 50 और लगा ले तो 350 भी चेज हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। थिंक इंडिया शुड चेंज देयर स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? टू चेंजेस मिनिमम। क्या चेंजेस आप सजेस्ट कर रहे हैं? किसको निकालना चाह रहे हैं आप और किसको लाना चाह रहे हैं? मैं लाना चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती को, एक लेग स्पिनर। अब इनकी मर्जी है, मैं अगर मतलब अब जो सिनेरियो बन गया, आप वाशिंगटन सुंदर को ही बाहर कर सकते हैं और तीनों को नहीं छेड़ सकते, ना कुलदीप को, ना अक्षर को, और ना जिस फॉर्म में इस वक्त जडेजा बॉलिंग कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल है ये चेंज करेंगे, उसको ना करना चाहिए ऑब्वियसली। वो मैं फिर कहूंगा सुंदर चला गया, वरुण अंदर आ गया, और दूसरा एक मैं बैट्समैन चाहूंगा पावर हिटर। अब पावर हिटर इनकी मर्जी है, तिलक वर्मा को ले लें, इनकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। रिंकू सिंह को ले लें, सॉरी रिंकू को ले लें, तिलक को ले लें, जिसको भी ले लें, पावर हिटर तिलक को ले लें, वो अच्छा है। तिलक वर्मा बहुत अच्छा है मेरे नजदीक, ही इज वेरी गुड। या फिर तजर्बा करना है तो अभिषेक को ले, मजा तो आया ना, मिड मैच फायर विद फायर। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए नीचे जो आके ना सारी चीजों को तहस नहस करने की पूरी एबिलिटी रखना हो। अब आप कहें किसको निकालें, देखें बात यह है मोहसिन साहब कि अभिषेक को तो नीचे तो नहीं खिला सकते ना, अभिषेक शर्मा नीचे तो नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते। लेकिन देखें, आपने जब गैम्बल खेलना होता है, आप अक्षर पटेल को भी ऊपर नहीं खिला सकते। अभी तो आप ट्राई सीरीज खेल रहे हैं ना, आप अपने बैट्समैन केएल राहुल को कितना नीचे करेंगे? फर्स्ट करें ऋषभ पंत होगा, ऋषभ पंत नीचे तो नहीं आएगा, वो तो 100% अक्षर पटेल से ऊपर आएगा। एक मिसाल दे रहा हूं, देखिए आपने अपने दिमाग में मुख्तलिफ सेट्स बनाने हैं ना, आपने सेट्स बनाने हैं इस वक्त। जो देखो अक्षर और राहुल, अच्छा आपको अक्षर और राहुल में सिर्फ पिक करना है और किसी में नहीं, सिर्फ अक्षर और राहुल में। बेशक इस परफॉर्मेंस को हटा दें, कोई एक पिक कर ले आप। अच्छा, एक आप वरुण वाला चेंज कह रहे हैं और दूसरा आप कह रहे हैं कि एक पिंच हिटर ले आए। पिंच हिटर ले आए, बस 2 बहुत है, कोई जरूरत नहीं पंगा लेने की, कोई जरूरत नहीं पंगा लेने की। ओके, और वरुण चक्रवर्ती की सीरीज में परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही, स्पेशली T20 सीरीज में बहुत ज्यादा उन्होंने आला बॉलिंग की। उसके बाद वो वनडेज में भी जगह बनाने में कामयाब हुए, और उसके बाद मोहसिन भाई वो आ गए आपके जनाबे अली इस तरफ को भी, पहले ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बने, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वो कंटेंशन में तो हैं, कंसिडर तो हो रहे हैं अब, क्योंकि 11 तारीख है परसों, तो फाइनल स्क्वाड जो है वो आ जाने हैं। और सूरत-ए-हाल अब आपके सामने है। मोहसिन भाई, विराट कोहली मेरे हिसाब से होना चाहिए, इंडिया को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इंडिया शुड गो विद 110% स्क्वाड कार्ड और कीपिंग इन माइंड यूएई कंडीशंस। बार बार कह रहा हूं कीपिंग, अब आपने इंडिया में नहीं खेलना, ना आपने पाकिस्तान में खेलना है, अब आपने डायरेक्ट जाके ना 12 के बाद सीधा आपने दुबई जाना है। विराट कोहली इनिंग्स की जो एक बड़ी इनिंग्स उन पर ड्यू है, वो 23 के लिए तो नहीं बचा रहे कहीं कि 23 फरवरी को
वो 23 को भी आ सकती है, 12 को भी आ सकती है, 20 को भी आ सकती है। और दुआ आप यही करेंगे पहले आ जाए, 12 को आ जाए या 20 को आ जाए, बेहतर ये होगा। अगर वो 23 को आई ना तो हमारा काम तो 19 को ही ना खत्म हो गया हो, तो 23 को तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहसिन भाई, ये वैसे स्क्वाड चेंजेस की बात हो रही है, आपने अभी इंडियन स्क्वाड में 2 तब्दीलियों का बताया है, तो पाकिस्तानी स्क्वाड में अगर आपको बाहर से 2 प्लेयर्स या 3 प्लेयर्स लाने पड़े तो वो कौन से 3 प्लेयर्स होंगे? बाहर से मतलब यानी कि जो अवेलेबल है? जाहिर है जो अवेलेबल है, जो इस वक्त सिलेक्ट हो सकते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। इफ्तिखार, हारिस, आसिफ अली और अब्बास अफरीदी। ओके 4। अच्छा, आप ये चेंजेस, और फहीम अशरफ को तो आप नहीं खिलाना चाहेंगे, जो सिलेक्टेड स्क्वाड है उसमें से एक तो वो हो गए। फहीम बाहर होता है, उस्मान बाहर होता है, तैयब ताहिर बाहर होता है, 3 और नसीम बाहर होता है। हो सकता है हारिस रऊफ बाहर हो गया, यू नेवर नो। हारिस रऊफ फोर्स चेंज हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है मौसम भाई, लेकिन बहरहाल अच्छा, वो अच्छा नहीं है। मैं आपको ताहिर। एक बात बताऊं, हारिस रऊफ इस वक्त देखें, लोग जज्बाती हैं, हारिस रऊफ शाहीन से भी बेहतर है, नसीम से भी बेहतर है, हसनैन से भी बेहतर है। नेवर रूल्ड आउट रोहित, कोहली भी आएगा वापस। देखिए, रूल आउट तो उस वक्त किया जाता है ना बूस्ट इफेक्ट, जब आप आते हैं, मसाले की चाटें आप तब तैयार करते हैं, जब आप क्रिकेटिंग सेंस में जाएंगे या स्पोर्ट्स की सेंस में जाएंगे। जब तक आपका, देखिए, आप अपने आप को वहां रखते हैं ना, आप अपने आप को रखते हैं दूसरे की जगह। अगर आपने कभी खेला हो, हाँ, अगर आपने सिर्फ, तो फिर बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, जैसे मोहसिन इजाज साहब ने कहा है, आई कंप्लीटली एग्री के बेशक रोहित और विराट वनडे या T20 में स्कोर ना भी करें, इनमें से एक भी करे, मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। बड़े बहुत, देखिए क्रिकेट में दोबारा ऐसे प्लेयर्स नहीं आएंगे, कहीं पर भी नहीं आएंगे, किसी भी मुल्क में नहीं आएंगे। क्रिकेट विल नेवर सी अनदर लाइक विराट कोहली, स्पेशली कभी भी नहीं देखेगी दोबारा। तूफान आया, रोहित दाते, इंग्लैंड उड़ गया, पतंग नहीं, पतंग वाला काम तो नहीं हुआ, उड़िया है, लेकिन कुछ और तरीके से उड़िया है। बिल्कुल ऐसे ही है मौसम भाई। और मौसम भाई, शुभमन गिल की हमने बात की, उनका भी 60 आया, अय्यर भी कंसिस्टेंसी से रन कर रहे हैं। मौसम भाई, इस मैच में भी देखे ना, उसका 44 आया। मोहसिन साहब पुल पे जो उसने छक्का मारा है आज भी, और बकायदा उसने सेलिब्रेट किया। मोहसिन साहब, अय्यर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम इन दीज कंडीशंस। आपको पता है, बार बार उसका नाम लेता रहा हूं, बार बार उसका नाम हम लेते रहे हैं, इसी वजह से लेते रहे हैं। देखें, आपने सही कहा, इनके बॉक्सेस तकरीबन टिक है। मैं तो अभी भी चाहूंगा 2 से 3 चेंजेस, स्पेशली प्लेइंग 11 में। बुमराह आ जाएगा, वेरी गुड। मैं चाहूंगा आप ऋषभ पंत को विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल टाइम ना जाया करें और बस कर दें। आगे फिर आपकी मर्जी है, नहीं करते तो ना करें। आपके पास जब अय्यर मौजूद है, इस फॉर्म में है, आप KL राहुल की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको नीचे एक डायनेमिक टाइप का, एक्सप्लोसिव टाइप का प्लेयर चाहिए, जो आए और आते ही छा जाए। आगे इनकी मर्जी है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मौसम भाई, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों जो है वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। आपको एक सेकंड के लिए यार रोकूंगा, बड़ा जबरदस्त सीन है। गंभीर और रोहित शर्मा अलग चले गए हैं, दोनों आपस में फिर दोबारा बातचीत कर रहे हैं। जी प्लीज, अब आप सवाल करें। तो टीम का कितना भला हो जाएगा। एंड पे भी कहीं ना कहीं उसकी बारी ना होती तो मैच फंसा जाता है कि नहीं। तो ऐसा बैट्समैन है इतने इंपैक्ट वाला, आपको कल भी और आज भी मैंने बताया मिड इनिंग्स में भी, कि कल जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो सामने उन्होंने एक स्टैट दिखाया कि भाईजान दुनिया में इतने ओपनर है ही कोई नहीं, 4-5 ही हैं जिनका 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 45 प्लस की एवरेज है। और 45 प्लस को तो छोड़ो, 55 प्लस की किसी और की नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट जो खेल रहे हैं सिर्फ रोहित शर्मा की है। 55 प्लस एवरेज एज अ ओपनर, ऑलमोस्ट 9000 रन, और स्ट्राइक रेट भी इसका 90 से ऊपर। एंड ऑफ लिस्ट कोई और बंदा ही नहीं है जिसकी 50 के ऊपर की एज अ ओपनर एवरेज हो, वो खेल रहा हो। तो हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं कि इसको निकालो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। मतलब थोड़ा सा हम सोचते भी नहीं है कि बात किसकी कर रहे हैं, किसने कितना क्या परफॉर्म किया हुआ है। रोहित शर्मा का तो रिकॉर्ड अभी आपके सामने है, 55 की एवरेज एज अ ओपनर। ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। ये जो 50 ओवर का फॉर्मेट है, 30 तो उसने 100 बना दिया एज अ ओपनर। आज 32वां 100 है उसके करियर का। तो जिस बंदे ने 30-100 एज अ ओपनर ही बना दिए, और एवरेज भी उसकी एज अ ओपनर जब से ओपनिंग कर रहा है वो 55 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी शानदार है। और अभी रिसेंट पास्ट में तो वो T20 वाले स्ट्राइक रेट से ODI में खेल रहा है। तो 1-2 फेलियर आए, फॉर्मेट टू फॉर्मेट बात होती है। T20 की अलग, वो भी उसने 40 गेंदों पर 90 मारा, 40 गेंदों पर 90 T20 में ऑस्ट्रेलिया को मारा, उसी ने मारा ना भाई। जब स्टार्क को वो 1 ओवर में 28-29 रन मार रहा था, तो आपने देखा ना वो मैच। तो कोई अपने प्राइम पे भी स्टार को 28-29-30 रन 1 ओवर में नहीं मारता। तो जो उसके करियर का आखिरी टूर्नामेंट था T20 का, उसमें भी उसने रन मारे।
40 गेंदों पर 90 रन। सोच के बंदा कहता है 40 गेंदों पर 90। जी हाँ, स्टार को 28 रन 1 ओवर में मारे। तो जो उसके करियर का आखिरी टूर्नामेंट है व्हाइट बॉल का, उसमें भी उसने कमाल किया। और अभी तो वो ओडीआई फॉर्मेट खेल रहा है जी। टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा तो निकाल दें भाई, टेस्ट डिफरेंट है, निकालना है या नहीं रखना तो टेस्ट में उसका हिसाब किताब मिलाता है, ये ओडीआई है। सो गाइज, जैसा कि आप सबने देखा इंडिया की कमाल की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेकंड ओडीआई आल्सो, और रोहित शर्मा ने कमाल की जो है परफॉर्मेंस दी है। 119 रन की कमाल की तो पारी खेली है और फॉर्म में वापसी की है। हालांकि ओडीआई फॉर्मेट में तो रोहित शर्मा फॉर्म में और हमेशा ही रहते हैं, और कभी ये नहीं हुआ कि वो रन्स नहीं कर रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफ़ी कमाल के जो है इनिंग्स खेली थी और अभी भी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे आज। और उसकी दूसरी तरफ सुमन गिल ने भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और लगातार दूसरी 50 सीरीज़ के अंदर विराट कोहली, अब देखना है कि अब विराट कोहली भी फॉर्म में आएंगे। एक मैच और है और हो सकता है कि विराट कोहली उसमें कुछ रन्स करें और वो भी अपनी जो है फॉर्म को वापस लाए। हालांकि श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में है। केएल राहुल के साथ थोड़े कंसर्न है, क्या ऋषभ पंत खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में या केएल राहुल। उसके बाद अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी से कमाल कर रहे हैं। जडेजा गेंदबाजी से भी कमाल कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या बॉलिंग और बैटिंग कमाल की है। बुमराह आ जाएंगे तो और कमाल की जो है बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी इंडिया की। मोहम्मद शमी हैं और वरुण चक्रवर्ती क्या खेलेंगे, और काफ़ी जो है अभी भी शायद सिलेक्शंस के ऊपर बातचीत हो सकती है। और देखना है कि कैसा रहता है चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड, और जो कि 11 तारीख तक आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इंडिया सीरीज जीत चुका है और तीसरा मैच अभी बाकी है, देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।